कोरोना आज पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसी के साथ साथ फैल चुके हैं बहुत से झूठ, जिनकी वजह से सभी के बीच डर और चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। किसी भी विषय पर आधी जानकारी होना या फिर गलत जानकारी होना, ये दोनों ही आपके लिए ठीक नहीं। तो आज हम कुछ उन्हीं मिथ्स और फैक्ट्स पर बात करेंगे जिनकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं। फर्स्ट, अगर आपको खांसी है, ज़ुकाम है और साथ में बुखार भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया। वो एक नॉर्मल वायरल फीवर भी हो सकता है। हाँ, आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास ही जाना होगा और सारी प्रिकॉशंस भी रखनी होंगी। आप हमेशा मास्क का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक है। इसीलिए किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने से, छींकने से या फिर बोलने से जो ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, वो ही इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। नंबर सेकेंड, आप खाने में हल्दी, काली मिर्च, गार्लिक यानी लहसुन जैसी चीज़ें खा लेते हैं, तो लोगों की गलतफहमियों का कारण ये बन रहा है कि हम ये सब खा रहे हैं तो हमें कभी कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ये सब चीज़ें अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी जनरल हेल्थ को मेंटेन करती हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। लेकिन आपको ये कोरोना से बचा लेंगी, इस गलतफहमी में मत रहिए। हाँ, आपको अपने खाने पर इस टाइम पूरा ध्यान देना होगा। आप बैलेंस डाइट लीजिए, पानी अधिक मात्रा में पीना है, विटामिन सी ज़रूर लीजिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज को कंपलसरी वर्क लिस्ट में रखिए और नींद ज़रूर पूरी कीजिए। नंबर 3, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्कोहल पी लेने से हम कोविड-19 से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ है। आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश यूज़ करने के लिए कहा गया है, अल्कोहल पीने के लिए नहीं। नंबर 4, क्या कोरोना हाउस फ्लाइज यानी जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं और जो मच्छर हैं मॉस्किटोज, उनसे फैल सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये मक्खी और मच्छरों से नहीं फैलता, क्योंकि ये इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से फैल रहा है। इसीलिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। जब भी आपको खांसी आती है, आप मुंह पर कपड़ा रखिए। जब भी आप नोज़ क्लीन करते हैं तो प्लीज़ उसे ऐसी जगह डिस्चार्ज करिए जहाँ से वो फ्लश किया जा सके। फिफ्थ, लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि डिसइंफेक्टेंट को अगर हम अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेंगे तो हम कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। आपको स्किन की डिजीज़ हो जाएंगी। आपको डिसइंफेक्टेंट का यूज़ आपके फ्लोर पर करना है या फिर ऐसी सरफेस पर करना है जो आपको लगती है कॉन्टामिनेटेड हो सकती हैं। खुद पर उसे नहीं लगाना। नंबर 6, लोगों का मानना है कि अगर वेदर हॉट होगा, गर्म होगा तो कोरोना मर जाएगा, और अगर कोल्ड होगा, ठंडा होगा तो वो नहीं मरेगा। ये गलत है। कोरोना किसी भी वेदर, किसी भी क्लाइमेट में हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी का खुद का एक टेम्परेचर है अबाउट 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो एनवायरनमेंट टेम्परेचर का बॉडी के टेम्परेचर से कोई लिंक नहीं है। आपको बस अपने हैंड्स बार बार सोप और वाटर से धोने हैं। नंबर 7, गर्म पानी से नहाने पर कोरोना मर जाएगा, ये बात भी पूरी तरह से गलत है। नंबर 8, माना जा रहा है कि कोरोना बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा होता है, पर कोरोना किसी भी एज के लोग को हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बच्चों को होगा या फिर सीनियर सिटीजन को होगा। वो आपकी एज देखकर आपको अटैक नहीं करेगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू एज इम्यूनिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और ख़ास तौर पर अगर आपको अस्थमा है, शुगर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर लंग डिजीज़ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियाँ रखिए। बार बार अपने हाथों को धोते रहें और घर से बाहर जितना कम हो सके उतना कम जाएं। नंबर 9, क्या आपके पैट से ये फैल सकता है? नहीं, डोमेस्टिक पैट से ये फैलता नहीं, पर हाँ, उनकी केयर और उनका ध्यान रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। आप अपने पैट्स को इस टाइम कहीं भी बाहर ना ले जाएं, क्योंकि कोरोना उन्हें भी इन्फेक्टेड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात नंबर 10, अगर आपको कोरोना हो जाता है तो घबराइए मत, आप पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने घर में ही एक अलग बेडरूम में रहना होगा, और अगर अलग बेडरूम नहीं मिल पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ही रूम में बेड को अपना थोड़ा दूर रखिए और आप ही अकेले ही उस सिंगल बेड पर रहिए। आप सारे टाइम मास्क पहनिए। अगर आपका मास्क डिस्पोजेबल है तो उसे रोज़ डिस्पोज कीजिए गीला करके। सूखा मास्क कभी भी नहीं फेंकना। और जब भी आप मास्क को लगा रहे हैं या हटा रहे हैं, उसे सामने से टच मत कीजिए, हमेशा उसे अपने ईयर साइड से टच कीजिए। जो साइड में इलास्टिक आती है या फिर आपकी कोई डोरी उस पर बांधने वाली है, वहाँ से उसे हटाइए। और अगर कपड़े का बना हुआ मास्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, आपका सोप है, आपके बर्तन हैं, आपके टॉवल्स हैं, आपके कपड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें बिल्कुल अलग रखना है।
उन्हें किसी के भी साथ मैच मत कीजिए, मिक्स मत कीजिए। जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें, टॉयलेट्स यूज़ करें या तो सेपरेट यूज़ कर रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया, अगर सेपरेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कॉमन है, तो हर यूज़ के बाद उसे क्लीन करिए, डिसइंफेक्ट कीजिए। और जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत ओल्ड एज के बुजुर्ग हैं, बहुत ही ओल्ड एज है, 70 प्लस या 80 प्लस, या फिर वो बेड रिडन है, उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अपने बच्चों को सिखाइए कि हाउ टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। उन्हें तरीका बताइए कि हैंड्स को आगे से, पीछे से, फिंगर के बीच से किस तरह से प्रॉपर क्लीन करना है, यूज़ किस तरह से अपने मास्क का करना है। मास्क और आपके माउथ और नोज़ के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। अपने बच्चों को भी इस बात को खास तरह से समझाएं। और बुजुर्ग लोगों के पास बाहर से आने वाले किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने दें और उनके हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, वॉश करवाते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।